कार्यक्रम समर्पण में आपके साथ हूं मैं प्रेम धारा। नमस्कार, कैसे हैं आप? एक बार एक महात्मा बैठे थे। उनके पास एक कुत्ता आकर बैठ गया। तभी किसी असभ्य मनुष्य ने महात्मा से पूछा, तुम दोनों में से श्रेष्ठ कौन है? ये तो बताओ, कौन महान? महात्मा ने कहा, यदि मैं भगवान की सेवा के लिए सत्कर्म करता हूं तब तो मैं श्रेष्ठ हूं, और यदि मैं भोग विलास में जीवन बिताता हूं तो मेरे जैसे सैकड़ों मनुष्यों से ये कुत्ता श्रेष्ठ है। तो कितनी सुंदर बात कही महात्मा ने। बात भी सही है। भगवान के दिए हुए जीवन को यदि भगवत अनुसंधान यानी भजन में नहीं लगा पाए हम, तो इसका मतलब यही है कि हम में और पशु में खास अंतर रहा नहीं। पशु जैसे अपनी इंद्रियों के अधीन होते हैं, वही हाल हमारा भी रहता है ना? लेकिन जब कोई व्यक्ति सतोगुण में स्थित हो जाता है और सतोगुण में स्थित होकर के कार्य करता है, तो धीरे धीरे उसका ये अधिकार बन जाता है कि वो महत संग करे। भगवान कृपा करके उसे महत संग देते हैं, साधु संग देते हैं। ऐसे व्यक्ति को उसके जीवन में लाते हैं जो भगवान से पूरी तरह से जुड़ा हो, जिसे देखकर ये पता चले कि हाँ, शरणागति इसे ही कहते हैं। तो ऐसा जो व्यक्ति है जो किसी को भगवान की राह बताता है, जो किसी का जीवन परिवर्तित कर देता है, उस व्यक्ति को हमें छोटा नहीं समझना चाहिए। और यही बता रहा है आपको हमारा आज का श्लोक। यैरीदृशि भगवतो गतिरात्मवाद एकांततो निगमीभिः प्रतिपादिता नः तुष्यन्त्वदभ्रकरुणः स्वकृतेन नित्यं को नाम तत्प्रति करोति विनोद पात्रम। अर्थात जिन व्यक्तियों ने श्री भगवान के संबंध में आत्म साक्षात्कार के पथ को बताकर अपार सेवा की हो, और जिनकी व्याख्याएं पूर्ण विश्वास और वैदिक साक्ष्य द्वारा हमारे उत्थान के लिए की जाती हो, भला उनसे उऋण होने के लिए अंजलि भर जल के अतिरिक्त और क्या अर्पित किया जा सकता है? ऐसे महान व्यक्तियों को जो अपनी अपार करुणावश कृपावश मानव समाज के बीच में फैले हुए हैं, उनके ही कार्यों द्वारा संतुष्ट किया जा सकता है। बहुत ही सुंदर बात यहाँ पर की गई है। यहाँ बताया गया है उन लोगों के बारे में जो आज भी हमारे समाज में फैले हैं और अक्सर भगवान के बारे में वो बताते हैं। ऐसे व्यक्ति जो अपने आचरण द्वारा ये दर्शाते हैं कि भगवान के प्रति समर्पण क्या है, कैसे समर्पित हुआ जाए, कैसे भक्ति की जाए, भगवान कौन है और क्यों है। और आप जिस भी अवस्था में हैं, उस अवस्था में रहते हुए आप भगवान की भक्ति कैसे कर सकते हैं, आप भगवान से कैसे जुड़ सकते हैं, और भगवान से जुड़ना क्यों जरूरी है। भगवान से अगर नहीं जुड़े तो क्या हाल होगा और क्यों होगा, क्या ऐसे हाल से बचा जा सकता है? इस प्रकार के अनेक प्रश्नों का उत्तर जो वैदिक साक्ष्य द्वारा प्रस्तुत करे, ऐसा व्यक्ति, तो ऐसा व्यक्ति बहुत महान है। उसके ऋण को हम कभी नहीं चुका सकते, कभी भी नहीं चुका सकते। इसीलिए यहां पर कहा गया है कि भाई, अगर मान लीजिए कोई हमें लोन दे रहा हो, तो उस लोन को, उस कर्ज को आप सूद के साथ लौटा करके कर्ज से निपट जाते हैं, है ना? माँ बाप ने हमें जन्म दिया, तो हम माँ बाप की सेवा करके माँ बाप के उस ऋण से भी उबर जाते हैं, है ना? पति के साथ रहे, वो हमारा भरण पोषण कर रहे हैं, तो हम पति की सेवा करके उस ऋण से भी उबर जाते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति अचानक कहीं से आया और उसने हमें बताया कि ये भगवान है और तुम इस हाल में हो। 84 लाख योनियां आगे मुंह बाए खड़ी हैं। मृत्यु के बाद 84 लाख योनियों में से कोई भी योनि हमारे हाथ लग सकती है। हमारी गलतियों की वजह से गलती मत करो। भगवान को अभी इसी पल उनका भजन करो, उनको ध्याओ, उनका श्रवण करो, उनकी कीर्तन करो। कोई व्यक्ति ये अचानक बताने लगे कि देखो, तुम शरीर नहीं हो, तुम तो आत्मा हो। अरे, इतने समय से जीते आ रहे थे, 40-50 साल हो गए। आत्मा के बारे में एग्जाम में आया था कभी, 6ठी 7वीं क्लास में कि 9वीं क्लास में, पता नहीं, लेकिन तब लिखा भी था कि आत्मा कभी मरती नहीं, ये नहीं होता, वो नहीं होता। पर कभी किसी ने इतनी अच्छी तरह से तो नहीं बताया था
कि आत्मा हम ही हैं। मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं। और जब तक शरीर से अपनी पहचान करूंगी, जब तक समझूंगी मैं स्त्री हूं, मेरा नाम ये है, मेरा काम ये है, तब तक भगवत प्राप्ति असंभव है। और जिस दिन अपने आप को आत्मा समझ लूंगी तो मेरा अगला प्रश्न होना चाहिए कि आत्मा हूं मैं तो आई कहां से और जाना कहां चाहिए। आत्मा के रूप में मुझे क्या करना चाहिए, शरीर के रूप में क्या करना चाहिए, ये बताने वाले तो बहुत हैं। माँ बाप की सेवा करो, पति की सेवा करो, पत्नी की सेवा करो, बच्चों की सेवा करो, उनको पढ़ाओ, उनको लिखाओ, उनका करियर बनाओ, घर बनाओ, ये करो वो करो। सब पूरी दुनिया आपको यही बताती है, समझाते हैं। जो कोई भगवान का नाम लेने बैठ जाए तो उसको समझाया जाता है, अरे पति ही परमेश्वर है, माँ बाप ही भगवान है, बहुत कुछ बोला जाता है। लेकिन कोई आया और उसने प्रमाण दिए शास्त्रों के और बताया कि आप आत्मा हो और आपका धर्म सिर्फ ईश्वर सेवा है और कुछ नहीं, प्रमाण समेत बताया। तो यहाँ इस श्लोक में कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति से नफरत कभी मत करना, ऐसे व्यक्ति से विद्वेष कभी मत करना, ऐसे व्यक्ति से ईर्ष्या कभी मत करना, ऐसे व्यक्ति को कभी छोटा मत समझना, नहीं तो कभी भी आप भगवान का साक्षात्कार नहीं कर पाएंगे। ऐसे व्यक्तियों का तो ऋण भी चुकाना असंभव है। बहुत ही सुंदर चर्चा है यहाँ पर, इसे ही जारी रखेंगे हम। सुनते रहिए कार्यक्रम समर्पण। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम समर्पण में आपके साथ हूं मैं प्रेम धारा और हम चर्चा कर रहे हैं बहुत ही सुंदर श्लोक पर। यैरीदृशी भगवतो गतिरात्मवाद एकांततो निगमी भी प्रतिपादितानाः तुष्यन्त्वदभ्रकरुणाः स्वकृतेन नित्यं को नाम तत्प्रति करोति विनोद पात्रम। जिन व्यक्तियों ने श्री भगवान के संबंध में आत्म साक्षात्कार के पथ को बताकर अपार सेवा की हो और जिनकी व्याख्याएं पूर्ण विश्वास और वैदिक साक्ष्य द्वारा हमारे उत्थान के लिए की जाती हो, भला उनसे उऋण होने के लिए अंजलि भर जल के अतिरिक्त और क्या अर्पित किया जा सकता है। ऐसे महान व्यक्तियों को जो अपनी अपार कृपावश मानव समाज के बीच फैले हुए हैं, उनके ही कार्यों द्वारा संतुष्ट किया जा सकता है। बहुत ही गहराइयों को लिए है ये श्लोक। और ये उन लोगों के बारे में बता रहा है जो पहली बार हमें बताते हैं कि हम कौन हैं और भगवान कौन है। कोई ऐसा व्यक्ति आता है भगवान की कृपा से हमारे जीवन में, जब हमारी सुकृतियां फलित हो जाती हैं, ऐसा व्यक्ति जो हमें बताता है कि हम आत्मा हैं और भगवान के अंश हैं। और यहीं से शुरू होता है आत्म साक्षात्कार। ये ऐसी सेवा है जो अपार है, जिसका पार नहीं पाया जा सकता, जिसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती, जो बेशकीमती है। और ऐसी व्याख्याएं हों जो अनुभव युक्त हों, विश्वास योग्य हों और विश्वास युक्त हों। ऐसी व्याख्याएं जो शास्त्रीय प्रमाण द्वारा समर्थित हों, यानी कि उस व्यक्ति ने शास्त्र पढ़े हों और भगवान को अनुभव किया हो और ये जान गया हो कि जीवन में भगवान के अतिरिक्त अन्य सब फिजूल है, बेकार है, बेकार है, बेकार है। और वो इस हद तक भगवान के प्रति सरेंडर्ड हो गया हो कि उसकी जिह्वा अब रुक नहीं पाती और वो सबको बताना चाहता है भगवान की महिमा के बारे में और सबके प्रति इतना दयालु है, डरा हुआ है कि अरे अगर ये इस मनुष्य जीवन में भगवान के प्रति नहीं मुड़ पाए तो 84 लाख योनियों में चले जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति जान गया है कि आगे बहुत गहरा गड्ढा है मगर सुंदर सुंदर फूलों से ढका हुआ है, अगर ये फूल समझ करके इस पर चले गए तो ये इस गड्ढे में सदा के लिए गिर जाएंगे, कभी वापस नहीं आ पाएंगे। तो वो व्यक्ति क्या करेगा? दूसरों को बताएगा, क्योंकि अनुभव कर चुका है, जान चुका है, देख चुका है ना। तो इसी प्रकार से ऐसा व्यक्ति जो भगवान की सेवा कर रहा हो, जीव को ये बता करके कि भगवान का और उनका संबंध क्या है, तो क्या उससे ऋण हुआ जा सकता है? क्या उसका ऋण हम कभी चुका सकते हैं? क्या उसका कर्जा उतार सकते हैं? हो सकता है भक्ति की आज हम कई स्टेजेस पार कर गए हों, जाने कितनी उच्च अवस्था में खड़े हों, हो सकता है साक्षात भगवान से बातें करते हों, लेकिन फिर भी जब हम बैकग्राउंड में पीछे मुड़ के देखते हैं और उन लम्हों को याद करते हैं कि जब हम भक्ति के भाव से भी वाकिफ नहीं थे, जब हम भगवान के भाव को भी ठीक से नहीं जानते थे, जब हम जानते नहीं थे कि हम ही जीव हैं, हम ही आत्मा हैं और हम अपने आप को देह समझ करके उसमें खोए रहते थे,
तब उस नितांत अंधेरे में प्रकाश की एक किरण हमारे जीवन में चमकी थी। और आज अगर हम सूरज के सामने भी खड़े हों तो क्या हम भूल सकते हैं अंधेरों में अपनी छटपटाहट को और प्रकाश की उस किरण का स्वागत हमने कैसे किया था? क्या भूल सकते हैं? और प्रकाश की उस किरण को हमने अपने सिर माथे से लगाया था और हमने कहा था कि बस आपका एहसान हम कभी नहीं भूल सकते। लेकिन जब हमें ऐसा लग रहा है कि शायद अब हम सूर्य के सामने खड़े हैं, तो क्या उस प्रकाश की किरण को हम भूल जाएंगे? यहां यह कहा गया है कि अगर हम भूल जाएंगे तो हम भक्ति की चरम अवस्था को कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे, प्रभु का प्रेम कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि अब हमारे हृदय में उसके प्रति श्रद्धा खत्म हो गई है। क्यों? क्योंकि अब हमें बेहतर संत मिल गए हैं सुनने के लिए, क्योंकि अब हमें अनेक जगह मिल गई है जहां जाकर हम आरती अटेंड करते हैं, बड़ी बड़ी प्रवचन सुनते हैं। तो वो पहला व्यक्ति जिसने हाथ पकड़ के चलना सिखाया, वो पहला व्यक्ति जिसने हमें भगवत धर्म का अर्थ बताया और पूरी तरह से मन लगा करके बताया, आचरण करके बताया, आचरण से सिखाया, उस पहले व्यक्ति को मात्र इसलिए हम भूल जाएंगे क्योंकि अब उसे याद रखने से हमें अपना फायदा नहीं नजर आता। तो इसे कहते हैं क्या? इसे कहते हैं एहसान फरामोशी। भगवान इसे कभी स्वीकार नहीं करते। गोपियां भी तो कहती हैं तव कथा अमृतम तप्त जीवनम, और जो उस कथा को बांटते हैं उसके लिए कहते हैं भूरिदा जना। ऐसे लोग बहुत ही प्रशंसनीय हैं, उनका ऋण नहीं चुकाया जा सकता। तो यहां बताया गया है कि ऐसे लोग चाहें तो लोगों को अपने जीवन से काट करके स्वयं भगवत भजन में पूरी तरह से डूब सकते हैं, परंतु वो इतने करुणामय हैं, इतने कृपामय हैं कि मानव समाज को वो भगवान का संदेश देते रहना चाहते हैं। सोचते हैं कि सबका उद्धार हो जाए, बाद में देखी जाएगी मेरा उद्धार होता है कि नहीं। ऐसा ही प्रहलाद महाराज ने कहा था श्रीमद् भागवतम में, जब वो भगवान नरसिंह से मिले थे। उन्होंने कहा था प्रभु जब सबका उद्धार हो जाएगा तब मैं अपने बारे में सोचूंगा। तो ऐसी ही बड़ी सोच का जो मालिक हो, तो क्या सचमुच उसका ऋण चुकाया जा सकता है? सच है, हमें ऐसी बातों पर सोचना चाहिए। बहरहाल हम सबके प्रति श्रद्धालु रहें, सबको उसका यथोचित मान दें और उनके आशीर्वाद से हमें भक्ति की प्राप्ति हो। यही आप सबके लिए और मेरे लिए भी मेरी शुभकामना है। कार्यक्रम अर्पण में आपके साथ हूं मैं पार्वती राठौर। नमस्कार, कैसे हैं आप? जीवन का जो परम लक्ष्य है वो है भगवान की भक्ति, और भक्ति में सराबोर होने के लिए ही मिला है आपको नर तन भी। और जब कोई व्यक्ति ये बात जानकर भक्ति की तरफ आगे बढ़ता है तो उसे अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप अपनी इन कठिनाइयों को हमसे बांट सकते हैं, अपनी समस्याएं हमसे कह सकते हैं। तो आइए लेते हैं आज का पहला प्रश्न कार्यक्रम में। नमस्कार, अनुपमा कोहली दिलशाद गार्डन से। भीष्म पितामह ने भयंकर रूप से घायल होते हुए तथा इच्छा मृत्यु का वरदान मिलने के बावजूद भी तब तक प्राण नहीं त्यागे जब तक भगवान उनके समक्ष प्रकट नहीं हुए। यही नहीं, वाणों की शैया पर लेटे हुए भयंकर पीड़ा को सहते हुए उन्होंने भगवान की स्तुति में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया। इतने अनूठे तथा अद्वितीय भक्त होने के बाद भी उन्होंने अधर्मियों का साथ त्याग कर भगवान के पक्ष में युद्ध क्यों नहीं किया? उन्होंने सारी प्रतिज्ञाओं और सारे बंधनों को क्यों नहीं तोड़ दिया? क्योंकि भगवान ही उनके लिए सर्वोपरि थे। अच्छा प्रश्न है आपका अनुपमा जी, कि भीष्म पितामह इतने अच्छे प्यारे भक्त थे भगवान के, लेकिन फिर भी उन्होंने अधर्म का साथ क्यों दिया? सारी प्रतिज्ञाओं को तोड़ क्यों नहीं दिया? देखिए, भीष्म पितामह अपनी प्रतिज्ञा के लिए ही तो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध थे। ये भीष्म प्रतिज्ञा है, भीष्म प्रतिज्ञा कि मैं कभी ब्याह नहीं करूंगा, और ये भीष्म प्रतिज्ञा है कि जो यहाँ का राजा बनेगा मैं उसकी हिफाजत करूंगा, उसके अनुगत्य में रहूंगा। ये प्रतिज्ञा उन्होंने ले ली थी युवावस्था में ही कि जो भी मेरी सौतेली माँ के वंशज होंगे मैं उनका रक्षक होऊंगा। ये उन्होंने कहा था अपनी सौतेली माँ से, तभी जो है वो रानी बनने के लिए तैयार हुई थी। और
तभी जो है सब कुछ हुआ था उनकी जिंदगी में। तो अब चूंकि उन्होंने प्रतिज्ञा ले ली थी और फिर उनको लगा कि किसी प्रतिज्ञा से मुंह मोड़ना ये कायरता है, क्योंकि वो क्षत्रिय थे और अपनी प्रतिज्ञा पर अडिग रहने वाले थे। क्षत्रिय ये जो स्वभाव है, क्षत्रिय स्वभाव, ये ऐसा ही होता है कि यहाँ पर अगर कोई संकल्प ले लेता है तो उस पर वो बड़ा दृढ़ रहता है, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी क्यों ना सहना पड़े। पर जहां तक उनकी भक्ति थी, वो बहुत ज्यादा अविचल भक्ति थी भगवान के अंदर और भगवान से बेहद प्रेम करते थे। भगवान भी ये बात जानते थे कि भीष्म पितामह मुझसे बहुत प्रेम करते हैं और इसीलिए उन्होंने दर्शन दिए भीष्म पितामह को। बेशक उन्होंने अधर्म का साथ दिया था प्रतिज्ञा के चलते हुए, और बार बार उन्होंने समझाया था दुर्योधन को, बार बार समझाया था कि तुम हठ त्याग दो, वो कृष्ण साक्षात भगवान हैं, उनकी शरण में जाओ। बहुत बार समझाया था, समझाने के लिए भी वो वहां मौजूद थे, लेकिन जैसा आप जानती हैं ऐसा कुछ फायदा हुआ नहीं। परंतु फिर भी जो कुछ भी है, भगवान के लिए कोई भी भक्त वो छोटा नहीं होता अगर उसके शरणागत हो। और भीष्म पितामह बेशक अधर्म का साथ दे रहे थे, लेकिन फिर भी भगवान से पूरी तरह से जुड़े हुए थे, शरणागत थे, और भगवान भक्त वत्सल हैं। उनके अंतिम समय में वो वहां पर गए और उनको देखते हुए ही भीष्म पितामह ने अपने प्राण त्यागे। मैं पानीपत से बोल रहा हूँ। मैं 6 वर्षों से आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ, अच्छा लगता है। आप हमेशा बोलते थे कि हम जीव आत्माएं ईश्वर के अंश हैं, ईश्वर के पास ही थी, जो ईश्वर के बहिष्कार के बाद भौतिक जगत में आई। लेकिन कुछ दिन पहले एक सवाल के जवाब में आपने बोला था कि हम आत्मा ईश्वर के पास कभी नहीं थी। हमें समझाइए माता जी। मुझे जानकर बहुत प्रसन्नता हुई कि आपने हमारा हर प्रोग्राम बड़े ध्यान से सुना है और 6 वर्षों से आप हमारा कार्यक्रम सुनते रहे हैं। बहुत अच्छा लगा जान करके, और इसके लिए आप बधाई के भी पात्र हैं, कारण कि वक्ता तो बहुत मिल जाते हैं पर आप जैसा श्रोता मिलना बहुत मुश्किल है। आपने हमसे जो प्रश्न पूछा, उस प्रश्न का सही उत्तर यह है कि भगवान क्या कहते हैं हमें ये सुनना चाहिए। मैं क्या कहती हूँ वो फाइनल नहीं है, भगवान ने क्या कहा वो फाइनल है। तो भगवान ने क्या कहा, आइए हम नजर डालें इस बात पर। श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय में भगवान ने कहा, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम। और एक जगह और कहा, अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। ये 2 बातें, इसका अर्थ क्या हो सकता है बताइए। एक जगह भगवान कहते हैं जहां जाकर कोई वापस नहीं आता वो मेरा परम धाम है, 15वें अध्याय में। और फिर 9वें अध्याय में भगवान ने कह दिया, अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। मुझे जो प्राप्त नहीं करता है उसे यहाँ आना पड़ता है। और फिर एक जगह और भी कह दिया, मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। जो मुझे प्राप्त कर लेता है उसका पुनर्जन्म कभी नहीं होता। तो देखिए, मैं अपने ज्ञान के अनुसार, है ना, कहीं गलत भी हो सकती हूँ किसी पॉइंट पर भगवान कभी गलत नहीं होते, इसीलिए उनका नाम है अच्युत। अगर उन्होंने ये कह दिया कि मुझे प्राप्त करके कोई वापस नहीं आता, तो इसका अर्थ ये है कि हम वहां कभी थे ही नहीं। अगर हम भगवान के धाम में होते तो यहाँ आने का सवाल ही नहीं उठता था। हाँ, भगवान अपने नित्य पार्षद को कई बार भेज देते हैं इस लोक में प्रचार करने के लिए, भक्ति का आदर्श स्थापित करने के लिए, किंतु बद्ध जीवात्मा के रूप में वो नहीं आता। और हम लोग बद्ध जीवात्मा के रूप में यहाँ पर हैं, इसका अर्थ यह है कि हम वहां कभी नहीं थे। अगर होते तो यहाँ वापस क्यों आते। भगवान ने कह दिया ना गीता में, मुझे प्राप्त करके हे कुंती पुत्र कोई वापस नहीं आता। हाँ, या फिर मेरा धाम ऐसा है जहां जाकर कोई वापस नहीं आता। तो क्या भगवान ने जो कहा वो गलत है? नहीं, भगवान ने जो कहा वही सही है। जब भी आप कंफ्यूज हो जाएं तो कृपया श्रीमद् भगवद गीता जैसे हमारे प्यारे शास्त्रों की शरण लीजिए। वहां भगवान ने अपने मुख कमल से साफ साफ बता दिया है कि भगवान का भगवत धाम ऐसा है जहां पर जाकर कोई वापस नहीं आता, क्योंकि इतना प्रेम हो जाता है भगवान से, इतना प्रेम हो जाता है कि वो वहां जाता ही तब है जब वो प्रेम में मस्त हो जाता है, जब समस्त इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। अगर कोई भी इच्छा शेष रह गई तो वहां जाने का सवाल ही नहीं उठता। तो इसीलिए भगवान ने कहा है कि वहां जाता है जो तो मेरे प्रेम में पका होता है, वो फिर यहाँ की तरफ नहीं देखता, यहाँ वापस नहीं आता। हेलो, मेरा नाम पूनम है और मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। मेरा क्वेश्चन है
कि अगर घर में अंडे, मीट, प्याज, लहसुन का खाना बनता हो तो क्या ऐसी स्थिति में हम उसी रसोई में से भगवान का भोग निकाल सकते हैं? तो किस प्रकार से निकाल सकते हैं? क्योंकि वहीं पे अगर मीट बन रहा है, अंडे बन रहे हैं तो कैसे निकाले? वो तो अशुद्ध होगी, तब हम क्या करें? और दूसरा, मेरे को 5 साल हो गए मतलब भक्ति करते हुए, मेरी भक्ति बढ़ने की बजाय कमी हो रही है। मतलब माला 5-7 करती थी तो अब मैं 2 या 3 ही कर पा रही हूँ, मतलब होती नहीं है। पता नहीं शरीर में क्या हो रहा है, बीपी लो रहता है हमारे, मतलब हो नहीं पाती। तो और लहसुन प्याज भी नहीं छूट रहा है मेरा, बहुत कोशिश करती हूँ, छूटता ही नहीं है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ, क्या मैं लहसुन प्याज खाते खाते भगवान की भक्ति करूँ तो भगवान मेरी भक्ति को स्वीकार करेंगे? अगर नहीं करेंगे तो क्या मुझे भक्ति छोड़ देनी चाहिए? मैं क्या मुझे हंसी इसलिए आई कि आपने जो अंत में कहा कि अगर भगवान तुमने लहसुन प्याज खाते हुए मेरी भक्ति स्वीकार नहीं की तो मैं भक्ति छोड़ सकती हूँ। मतलब ये रिजॉल्व दिखाया आपने कि अगर भगवान मेरी भक्ति स्वीकार नहीं करेंगे लहसुन प्याज खाते हुए तो मैं भक्ति ही छोड़ देती हूँ। लहसुन प्याज क्यों छोड़ूं? देखिए, लहसुन प्याज को इतना बड़ा मुद्दा मत बनाइए। और जो आपने पहली बात कही मुझसे कि किचन में मीट माट बनता है तो ऐसे में भगवान का भोग कैसे तैयार हो, वाकई ये बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम। ऐसे में आप यही कह सकते हो कि फ्रूट्स वगैरह का भोग लगा देना या दूध दही ये सब इसका भोग लगा दीजिएगा। खाने का भोग आप नहीं लगा सकती। अन्न का भोग बहुत ही मुश्किल है किचन में, वहां ना बन सकता और ना वहां से निकल सकता। और आपकी बात जहां तक रही कि अब भक्ति में आप बहुत पीछे आ रही हैं और 1-2 माला ही कर पा रही हैं क्योंकि बीपी लो रहता है, सही बात है। और इसके लिए क्या बोलूं, इसके लिए यही है, देखिए शुद्ध भक्तों के संग में ही तो भक्ति होती है। और फिर बुढ़ापे में कहाँ भक्ति होती है? अगर बीपी लो रहता है और या बीपी हाई रहता है या शरीर में अन्य तकलीफ है तो बुढ़ापे में तो ये सब होगा ही ना। इसीलिए कहा है ना प्रहलाद महाराज ने, कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतान इह दुर्लभम मानुषम देहम तदपि अध्रुवम अर्थदम। यानी कि जो ये भक्ति है ये तो कुमार अवस्था में शुरू हो जाती है, जब हम बच्चे होते हैं 5-6 साल के, तभी से शुरू हो जानी चाहिए। अभी देखिए आदतें इतनी पक गई हैं आपकी कि आप कहती हैं कि मैं भगवान तुम्हें छोड़ दूंगी या फिर मुझे स्वीकार कर लो लहसुन प्याज खाते हुए, इसे नहीं छोड़ सकती, है ना। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि हम भगवान के लिए उत्कंठित नहीं हैं, व्यग्र नहीं हैं, अंदर कुछ नहीं होता, बड़े मजे से बस खाना पीना। ये 2-2.5 इंच की जो ये जुबान है इसने क्या हम पर जादू कर रखा है, हमें ऐसा बांध रखा है कि हमारा भव बंधन जो है, हमारे संसार का बंधन है, वो और जकड़ता जा रहा है हम पर, हमें पता नहीं चल रहा। यही हालत आपकी है। तो मुझे आपसे सहानुभूति है। मैं तो यही कहूंगी कि जो आप माला कर रही हैं करिए, बढ़ाने का प्रयास करिए और भगवान की शास्त्रों का अध्ययन अगर आप कर पाएं तो हो सकता है उससे आपको आत्मबल प्राप्त हो ताकि आप भक्ति में आगे बढ़ पाएं, अगर आप बढ़ना चाहें तो। हेलो, मेरा नाम मनोज है। माता जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ईश्वर के प्रति मेरा प्रेम कैसे बढ़ पाएगा? देखिए, आप कह रहे हैं कि ईश्वर के चरणों में मेरा प्रेम कैसे बढ़ पाएगा, मैं कह रही हूँ कि ईश्वर के चरणों में मेरा प्रेम कैसे हो पाएगा। दोनों में बड़ा फर्क है ना। अभी तो हुआ ही नहीं तो बढ़ने की बात कहाँ हो गई। बढ़ाएंगे तब ना जब प्रेम हो जाएगा। और प्रेम बढ़े हुई अवस्था को ही कहते हैं। भाव जब बढ़ जाता है हद से ज्यादा उसे ही प्रेम कहते हैं, ठीक है ना, रति कहते हैं। अभी वो अवस्था आई ही नहीं। अब आप कहते हैं तो आई नहीं तो कैसे आएगी? सीधी सी बात है, जिस समय आप भक्ति के लिए उत्कंठित होंगे, व्याकुल होंगे भगवान के लिए, जब आपको लगेगा उनके बिना मेरी दुनिया सूनी सूनी है, और जिधर देखूं तेरी तस्वीर नजर आती है, ये हालत हो जाएगी तो अपने से प्रेम बढ़ जाएगा। अब ये हालत कैसे होगी? तो ये हालत के लिए कोई जादुई डंडा नहीं है कि जिसे घुमा दिया और हो गई। इसके लिए साधन भक्ति करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करना पड़ता है, परिश्रम की जरूरत है। बैठे बैठे चाहने मात्र से नहीं होगा, ये याद रख लीजिए। परिश्रम कीजिए, साधन भक्ति कीजिए, हो जाएगा आपका काम। आप भी अपने प्रश्न हमें भेज सकते हैं इस फोन नंबर पर 011-228-31748। और इसी के साथ अब इजाजत दीजिए पार्वती राठौर को। नमस्कार।